ये है उनकी कृपा। अपने आप में कुछ पात्र के बलिमान की बिहारीलाल की। इसका मतलब यह है कि ये कथा स्वीकार हो रही है और आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य ही किताब पर बलिमान की बिहारीलाल की जय, राधा रानी अलवेली सरकार की जय। और भाई जब विदुरानी मां के बिहारीलाल को कृष्णचंद्र बलदेव को केले के छिलके खिला रही थी, उस समय विदुर जी का आना होता है कि विदुरानी अरे ये क्या कर रही हो। और जब देखा कि गुदा गुदा बाहर फेंक रही हूं, केले के छिलके खिलाए जा रहे हैं, पश्चाताप होता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तब तक जो है साग बनकर के तैयार हो जाता है। साग और मक्की की रोटी का भोजन बिल्कुल करते हैं। बलिमान की बिहारीलाल की। और फिर अगले दिन जो है भरी सभा में आते हैं और मेरे प्रमुख पांडवों के पक्ष की तरफ से बोलते हैं कि भाई धृतराष्ट्र
हे राजन, तुम केवल पांडवों के लिए 5 गांव दे दो उनको रहने के लिए। दुर्योधन उसी समय तमक करके उठता है कि ग्वाले तू 5 गांव मांग रहा है, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दे। उसी समय विदुर जी उठते हैं। विदुर जी कहते हैं कि अहंकारी दुर्योधन, पांडवों में कितनी सामर्थ्य है, 5 गांव तो क्या वो पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं, क्योंकि उनके संग बांके बिहारी है, उसको तो सब पता है। और जब दुर्योधन ने सुना कि अच्छा, अरे नमक मेरा भाई, इस विदुर को भरी सभा से निष्कासित कर दिया। और उसी समय के भाई और अपमान ना हो, जो भी राजसी वस्त्र पहने हुए थे वो सब निकाल करके रख दिए, केवल एक लंगोट में बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि जब तिरछी चितवन वाले ने मुस्कुरा करके विदुर जी की तरफ देखा तो विदुर जी उसी समय समझ गए कि इसका मतलब है कि लीलाधारी अपनी लीला करने वाले हैं। और उसी समय उस भरी सभा से चले और बांके बिहारी भी अपने प्रश्न का उत्तर लेकर के पांडवों के पास गए। और आगे की कथा में ऋषि जी को इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। इस सबसे उसके बाद सतयुग यानी कि 1 नंबर, उसके बाद कौन सा 2 नंबर आना था, लेकिन 2 नहीं आने दिया। इसने माता अहिल्या ने, जब राम कथा होगी तो फिर कभी आपको सुनाएंगे, माता अहिल्या ने पूरी गिनती ही पलट कर दी और 2 के स्थान पर क्या आ गया, त्रेता युग जो है 8,64,000 वर्ष। और उसके बाद जिस युग में हम और आप रह रहे हैं, जिसका नाम कलयुग है, कलिकाल, जिसकी आयु मात्र 4,32,000 वर्ष। अरे राजा परीक्षित को गए कोई ज्यादा वर्ष नहीं हुए, लगभग 5100 या 5200 वर्ष हुए। और आज भी जाकर के देख लेना, मेरठ में जो अपना नगर राजा परीक्षित ने बसाया हुआ था, जिसका नाम परीक्षितगढ़ है, आज भी उस स्थान पर एक गाय एक बैल की मूर्ति बनी हुई है। ये नहीं पता कब वो मूर्तियां आपस में अपना स्थान बदल लेती है। आज भी वो अपना स्थान बदल लेती हैं। लोग सवेरे उठ करके देखते हैं कि कल तो बैल इधर था, गाय इधर थी, आज गाय इधर हो गई और गाय इधर है, या आज बैल इधर था और गाय इधर थी। ये न जाने कितनी बार हो चुका है, 6 महीने में एक बार तो हो जाता है, कई बार जो साल भर में नहीं होता। बहुत ही चमत्कारिक घटना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और प्रभु का आदेश अनुसार जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन अब जो है कितने सारे उन्होंने प्रभु की विनती की और उस समय हरि की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को छींक आई और अंगूठे के आकार के वाराह उत्पन्न हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय। आज ब्रह्मा जी ने वाराह भगवान से विनती की कि प्रभु आप जाकर के हिरणाक्ष से पृथ्वी को मुक्त कीजिए, क्योंकि हिरणाक्ष इस पूरी पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में चला गया। और आज मेरे प्रभु ने ब्रह्मा जी की विनती स्वीकार की और पाताल लोक में जाकर के उस हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की जय। और फिर इस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को वास
अच्छा, अब ये बताओ कि सबसे पहले मानव और स्त्री का नाम क्या है? जब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों और स्त्रियों की रचना की तो सबसे पहले महाराज स्वयंभू मनु और माता शतरूपा, ये स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए। उसके बाद ये उन्हीं से सारी सृष्टि चली आ रही है। ये महाराज स्वयंभू मनु जिनकी पत्नी रानी शतरूपा, जिन्होंने 2 पुत्रों का जन्म दिया, एक का नाम उत्पादपाद और दूसरे का नाम प्रिय। इनकी 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आपत्ति एवं परसुति। और इधर कर्दम ऋषि, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक कुरुक्षेत्र में बहुत सुंदर तप किया और उस तप से प्रसन्न होकर के श्री हरि ने उनको दर्शन दिए और कहा कि वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं। जब श्री हरि ने दर्शन दिए तो कर्दम जी ने मांगा कि प्रभु मेरा विवाह जल्दी हो जाए बस। और प्रभु इतना सुनकर के अखियों से अश्रु धारा बहाने लगे कि कर्दम जी इतनी कठिन तपस्या की 10,000 वर्ष तक बस एक विवाह के लिए, शादी के लिए, और कहा कि जाओ आज से तीसरे दिन महाराज स्वयंभू और रानी शतरूपा की कन्या देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह। और मेरे प्रभु की अखियों से अश्रु धारा बूंद बूंद करके गिरी। आज उस स्थान का नाम बिंदु सरोवर है। कहाँ है ये बिंदु सरोवर? किसी को भी नहीं मालूम। कुरुक्षेत्र नगरी में ज्योतिषर नामक का तीर्थ, जहां भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वहीं पर ये बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ है, जो भगवान की अखियों से अश्रु धारा गिरी थी बूंद बूंद करके, इसलिए उस स्थान का नाम बिंदु सरोवर नाम का तीर्थ है। और प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि मन कर्म वचन से जो प्राणी इस सरोवर में स्नान करेगा तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और इधर भगवान अपना आशीर्वाद लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और तीसरे दिन महाराज स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उनके सामने विनती करते हैं कि नारद जी के द्वारा आपकी बढ़ाई को सुनकर के देवहूति आपसे विवाह करना। और कर्दम ऋषि जी ने देवहूति जी के साथ 10,000 वर्ष तक भोग विलास किया, जिससे 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और उसके बाद अब जब कपिल भगवान का अंश से माता देवहूति के गर्भ में आ गया, तब कर्दम ऋषि जी ने देवहूति से आज्ञा दी कि मैं मन को जाना चाहता हूं, प्रभु का भजन कीर्तन करना चाहता हूं। और उसी समय माता देवहूति बोली कि मैं कैसे मान लूं कि मेरे घर में श्री हरि का अंश आ गया। उसी समय ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के आए, देवहूति को समझाया कि तुम्हारे घर में कपिल भगवान का अंश आ चुका है। तब देवहूति बोली कि मेरी 9 कन्याएं हैं, मैं इनका विवाह कैसे करूंगी। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने 9 बेटों को वहां छोड़ दिया कि इनके साथ इसका विवाह कीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और तब अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, और कला का विवाह अमृत जी से, और हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से, और क्रिया का विवाह क्रतु से, और श्रद्धा का विवाह अमीरा से, और गति का विवाह प्लस से, गति का विवाह वशिष्ठ जी से, और ख्याति का विवाह भृगु मुनि से, और सबसे छोटी कन्या शांति का विवाह अथर्व ऋषि से। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रभु का मंदिर मान करके देवहूति के तन की परिक्रमा की।
और फिर वापस अपने धाम को गए। और 10वें माह में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोली कपिल देव भगवान की जय। और कपिल मुनि ने अपनी मैया को जो सांख्य योग का ज्ञान दिया और फिर गर्भ में पले शिशु की अवस्था का ज्ञान कराया कि मैया स्त्री और पुरुष के मिलन से स्त्री के गर्भ में 5वें दिन एक जो बुलबुला उत्पन्न होता है और 10 दिन बीत जाने पर वो बुलबुला एक बेर के समान एक गांठ का निर्माण कर लेता है। 15वें दिन जो है वो गांठ मांसपिंड के रूप में बदल जाती है। 1 महीने में उस मांसपिंड के हाथ पैर का निर्माण होने लगता है। दूसरे महीने में उंगलियों का निर्माण होने लगता है। तीसरे महीने में चमड़े और हड्डी का निर्माण होने लगता है। चौथे महीने में शरीर पर आंख नाक कान बनने लगते हैं। 5 प्रभु की असीम कृपा होती है और बालक या बालिका गर्भ से बाहर प्रसव के द्वारा जन्म लेते हैं। बाल कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही बालक या बालिका उत्पन्न होते हैं तो वास्तव में वो पूछ रहे होते हैं कि अंदर का वातावरण कुछ और था और गर्भ से बाहर आने के बाद का वातावरण कुछ और है और बच्चा रोने लगता है। माँ अपने मन में विचारती है कि शायद मेरे बच्चे को भूख लगी है, उसे अपने स्तन का मान करा देती है। अरे गर्भ में भी तो उसको श्री हरि की कृपा से भोजन प्राप्त हो रहा था। और जैसे जैसे बालक युवावस्था को प्राप्त होता है अपने जो सगे संबंधियों में मिल जाता है और फिर भगवान का नाम आयु और बीतने पर फिर कमाई की चिंता और धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन जो वचन प्रभु को देता है घर में वो वचन बिल्कुल भूल जाता है। तो मेरे प्रभु कह रहे हैं कि भाई जब तुमने मुझे वचन दिया था इसमें आप भी शामिल है कि जब तुम उधर में होते हो तो उधर में आकर के तुमने उधर माने गर्भ के गर्भ में आकर के तुमने मुझसे नाना प्रकार की विनती की थी और उन विनती को स्वीकार करके मैंने तुम्हें इस गर्भ से बाहर निकाला था। लेकिन तुमने अपने वचन की पालना नहीं की। इस प्रकार बलिवाल कृष्ण भगवान की जय। कि आए उधर करा आए तो दीना बड़ी बेईमानी है बजरा सिया बड़ी रानी है बजरा सिया बजरा सिया आए उधर में तो दीना करा जब में जो आए तो दीना बड़ी बेईमानी है बजरा सिया बड़ी बेईमानी है बजरा सिया।
गोला ये पर्वत खड़ा है, गोला ये पर्वत खड़ा है। बचपन भी नहीं रहा, नहीं रहेगी जवानी है, बजना सिया बड़ी नादानी है, बजना सिया। आए उधर के तो कीना करा, जग में जो आए तो दीना मिला, बड़ी नादानी है, बजना सिया बड़ी नादानी है, बजना सिया। चलना जैसे बरसाती नदियाँ बरसाती, जैसे बरसाती नदियाँ बरसाती, जैसे बरसाती नदियाँ बरसाती। यही सब है प्रभु की नजारे, ये सब है प्रभु के नजारे, ये सब है। सारी उम्र बितानी है, बजना सिया बड़ी नादानी है, बजना सिया। आए उधर के तो कीना करा, जग में जो आए तो दीना मिला, बड़ी बेईमानी है, बजना सिया बड़ी नादानी है, बजना सिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया और उसके बाद विदाई की। बोले कपिल भगवान की जय। और आगे राजा दक्ष प्रजापति का प्रसंग आता है। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवगणों को बुलाया और जितने भी वहां प्रजापति बैठे थे। अच्छा, यहाँ कौन कौन है भाई प्रजापति? भोलेनाथ की जय। जब राजा दक्ष प्रजापति ने एक सभा बुलाई तो उस सभा में सभी देवगण आए और जब दक्ष प्रजापति उस सभा में आए तो सभी देवगणों ने उठ करके खड़े होकर के उनका मान सम्मान किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने खड़े होकर के मान सम्मान नहीं किया। तो राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और बोले कि ये देखो, ये जो है मेरा दामाद लगता है। अरे भाई, मैंने अपनी बिटिया इसको ब्याही है, माता सती, कि मैंने इसको ब्याही है तो ये मेरे बेटे के समान है। इसने खड़े होकर के मेरे चरण नहीं छुए, मुझे नमस्कार प्रणाम नहीं किया। इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत अहंकार उत्पन्न हो गया और मैं इसे शाप देता हूं कि आज के बाद इसे देवताओं के यज्ञ में अपना यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। जब नंदी को पता चलता है तो मुनि इसको शाप देते हैं, ज्ञान कर्तव्य से विहीन हो जा और चुप हो जा यार। तुझे क्या है बकरे का मुख लग। इस प्रकार का आशीष शाप नंदीगण ने उनको दे दिया और इस
प्रकार का ये सब एक दूसरे को जो है शाप दे करके सब आप अपने घर को गए। और एक दिन कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बहुत से सुंदर से जो है यज्ञ का आयोजन किया। कहां पर? कनखल में, हरिद्वार नगरी। और हरिद्वार नगरी में एक स्थान जिसका नाम कनखल है, वो राजा दक्ष की नगरी है, आज भी है। कौन क्या है कनखल में? हाँ, वो राजा दक्ष की नगरी है और मैया सती का मायका है। बोली सती मैया की। और आज मैया सती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान। आकाश से कुछ देवगण सुंदर सुंदर वाहनों पर सती धर करके अब अपने परिवार के साथ, अब अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं। आज माता सती पूछती है कि भगवान ये इतने सुंदर सुंदर देवता जो है सब धर करके सुंदर सुंदर वाहनों पर किस दिशा में जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिता राजा दक्ष जी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। इन सबको उस यज्ञ में उन्होंने निमंत्रण दिया है और हमें वैभाव के कारण निमंत्रण नहीं दिया। ये सब वहां पर जा रहे हैं। और मैया सती बोली कि भाई मेरे पिताजी ने एक बहुत सुंदर। मैया सती बहुत नाराज हो गई और बोली, भोले भंग तिहारी मैं तो घोटत घोटत गारी और मेरी दोनों बाह दुखारी। एक दिन आके हो तो गोटू, एक दिन आके हो तो गोटू, मुझसे रोज ना रोटी जाए भोला भाग तुम्हारी। घोटत घोटत गारी भोला भाग तुम्हारी, घोटत घोटत गारी मेरी दोनों बाह तुम्हारी, मेरी दोनों बाह तुम्हारी। एक दिन आती हो तो गोटू, एक दिन आती हो तो गोटू, रोज ना रोटी खाए भोला भाग तुम्हारी। मैं तो घोटत घोटत गारी भोला भाग तुम्हारी, मैं तो घोटत घोटत गारी। मैं तो जब से प्यार किया है भगवाने भूखे रात साफ जाए सिर कटना भी टूटे, घर टूटे घर टूटे। रोज रोज की तेरी मुझसे सकीना जाए
छोड़े भोला अपना चोला भोला एक तरफ से झीलम गई एक पान का कोना दिल बड़ा भोला भांग का कोना भोला जी को दिखा दिखा कर भोला भोग लगाए भोला तुझको छोड़ दूं लेकिन भोला तुझको छोड़ दूं लेकिन भागना छोड़ी जाए भोला भाग तुम्हारी मैं तो भोलते भोलते हारी भोला भाग तुम्हारी भोलते भोलते हारी मेरे दोनों भाग तुम्हारी मेरे दोनों भाग तुम्हारी एक दिन आती हो तो गोटू एक दिन आती हो तो गोटू रोज ना जोड़ी जाए भोला भाग तुम्हारी मैं तो भोलते भोलते हारी भोला भाग तुम्हारी मैं तो भोलते भोलते हारी अरे भोला भाग तुम्हारी मैं तो भोलते भोलते हारी भोला भाग तुम्हारी तो भोलते भोलते हारी बोले भगवान भोलेनाथ की जय। और जब मैया सती को बहुत समझाया मैया सती नहीं मानी, तब भगवान भोलेनाथ ने विचारा कि हरि की इच्छा कुछ और मैया के साथ कुछ गणों को भेज दिया कि जाओ भाई, जब नहीं मानते तो जाओ। और उसी समय मैया सती कुछ गणों को लेकर के हरिद्वार नगरी में कनखल नामक स्थान पर अपने मायके में पहुंच गई, अपने पिताजी के घर। अपनी माता से मिली, अपनी बहनों से मिली, अपनी सखी सहेलियों से मिली, लेकिन पिताजी ने नजर उठा करके नहीं देखा कि मेरी बिटिया आई है, मैं इसका हाल चाल पूछूं। जब पता चला कि सती आई है तो और माथे में लकीरें और जो है डाली और क्रोध के आवेश में आ गए। इसको किसने यहां बुलाया? और मैया सती ने कहा कि पिताजी मेरी रगों में भी आपका ही रक्त बह रहा है। और जब यज्ञ मंडप में देखा कि सब देवी देवताओं का स्थान बना हुआ है, भगवान भोलेनाथ का वहां कोई भी स्थान नहीं। जैसे पंडित जी आपके घर आते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हो तो एक वेदी बनाते हैं ना सुंदर सी, उस वेदी में सभी देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं। तो इसी प्रकार वहां कनखल में सभी देवताओं का स्थान बना हुआ था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं था। ये देख करके मैया को और अधिक क्रोध आया और उन्होंने कहा कि पिताजी मेरी रगों में भी आपका ही रक्त बह रहा है, इसी यज्ञ मंडप में अपने प्राणों का त्याग करो। और उसी समय योगाग्नि द्वारा अपने प्राणों का त्याग करो। और ये सब देख करके जितने गण थे वो सब भिड़ गए, वहां पे तबाही मचाने लगे। उस समय ऋग मुनि ने अपने मंत्र से एक कृतिका को प्रकट किया और उसे कृतिका ने जितने भी गण थे सबको भगा दिया। जब नारद जी ने सारा समाचार भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाया तो भगवान भोलेनाथ ने क्रोध करके अपनी जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटकी और उस एक जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। बोले वीरभद्र भगवान की जय। और आज वीरभद्र जी से कहा कि तुम्हें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो पहले से ही समझाए हो, जाकर के अपना काम कर डालो। और वीरभद्र अनेक गणों के साथ कनखल नगरी में पहुंचे, यज्ञ को तहस कर डाला और अपनी तलवार से राजा दक्ष का शीश काटना चाहते थे वीरभद्र, लेकिन राजा दक्ष का जब तक व्रत नियम से उनका तप इतना अधिक था कि उनके तब से उनका जो शरीर था वो वज्र की तरह कठोर हो गया। जब तलवार से शीश नहीं कटा तो दोनों भुजाओं से पकड़ के राजा दक्ष का शीश हवन कुंड में
स्वाहा कर दिया और अपना सारा काम करके वापस आ गए। जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला तो वो सारे देवी देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों में उपस्थित हुए और उनकी स्तुति की, विनती की। भगवान भोलेनाथ तो जरा सी देर में प्रसन्न होने वाले देव हैं, देवों के देव महादेव हैं और सब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के बोले कि वर मांगो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु चल करके आप राजा दक्ष को जीवन दान दीजिए और उनका यज्ञ संपूर्ण कराइए। आज भगवान प्रसन्न होकर के सब उसी समय भगवान भोलेनाथ उत्तर दिशा में अपने कुछ गणों को भेजते हैं और गण बकरे का शीश लाते हैं और भगवान भोलेनाथ उस बकरे के शीश को राजा दक्ष के घर के साथ जोड़ देते हैं। और उसी समय बकरे का शीश लगने के कारण जब बम बम का उद्घोष हुआ तो तब से लेकर के आज तक वो बम बम का उद्घोष चला आ रहा। उसके बाद राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया, उनका यज्ञ संपूर्ण कराया। यज्ञ संपूर्ण कराने के बाद उनकी दृष्टि सती माता के मृत देह के ऊपर पड़ी। उनको अपनी भुजाओं में उठाया, पूरे संसार में विचरण कर रहे हैं, आंखों से अश्रु धारा बहा रही है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस प्रकार तो सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उसी समय श्री हरि का ध्यान किया। श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया और कहा कि हे सुदर्शन चक्र, माता सती के अंगों को खंड खंड कर डालो। माता सती के शरीर के जितने भी अंग हैं उनको खंड खंड कर डालो। और उस सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर के 51 भाग और एक भाग कुरुक्षेत्र में भी गिरा, जहां पर माता भद्रकाली का मंदिर बना हुआ। वहां कौन सा स्थान गिरा था? माता सती का टखना यानी कि एडी वहां पर गिरी थी और आज वहां पर सिद्ध पीठ बना हुआ है। तो इस प्रकार जहां जहां माता सती के अंग गिरे, आज वहां पर जो है शक्ति पीठ का निर्माण हो चुका है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ श्री राम जी के चरणों का ध्यान करके समाधि में लीन हो गए। इधर माता सती ने अगला जन्म राजा हिमाचल जी के और माता मैना के घर में पाया, वहां उनका नाम पार्वती हुआ। जब नारद जी आए, नारद जी ने भैया पार्वती की जो हस्त रेखा देखी और कहा कि भाई इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो। पागल हो रहे तुम। आज नारद जी के मुख से बधाई सुन करके भैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को मन ही मन अपना पति लेकर के मन में भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए तप करने के लिए गई। और इधर भगवान श्री राम ने भगवान भोलेनाथ को दर्शन दिए और कहा कि माता पार्वती आप तो पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन व्रत और तप कर रही हैं, आप उनको अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा और सप्त ऋषियों ने माता पार्वती की परीक्षा ली। तो उस परीक्षा में माता पास हुई। भगवान भोलेनाथ को वापस आकर के कहा कि भाई हम उनकी परीक्षा ले आए और फिर से भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है। अब एक तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, प्राप्त होते उसने देवताओं के ऊपर अत्याचार करने आरंभ कर दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उसी समय ब्रह्मदेव ने उपाय सुझाया कि भाई कामदेव को बुलाओ और कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव माता रति के साथ अपने वसंत आदि ऋतुओं के साथ जाकर के उसने काम नाम का बाण चलाया। भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। भगवान भोलेनाथ का जब तीसरा नेत्र खुला, उसकी दृष्टि कामदेव पर पड़ने से कामदेव जल करके भस्म हो गया।
बोले भगवान भोलेनाथ की जय। और उस समय सभी देवगणों ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, उनकी विनती की और कहा कि भगवान ये सारे देवगण आपका विवाह अपनी अखियों से देखना चाहते हैं, पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। और जब भगवान भोलेनाथ ने हामी भर दी तो सब ऋषियों को भेज करके सुंदर सी लगन पत्रिका बनवाई गई और विवाह की तिथि निश्चित कर ली गई। और आज सभी देवगण सुंदर सुंदर सज करके धज करके अपने वाहनों पर विराजमान कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके हैं। और इधर भगवान भोलेनाथ के गणों ने भगवान भोलेनाथ को सजा दिया। सांपों का सेहरा, सांपों के कंकण, सांपों के कुंडल। और उसी समय श्री हरि ने जब व्यंग का मान छोड़ दिया कि भाई अपनी अलग अलग टोली बना करके चलो। भगवान भोलेनाथ तो राजा हिमाचल जी की नगरी में जाकर के हमारी हंसी कराएंगे। अरे हम इतने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं और ये नंदी पर सवार नंद गणक। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने भी अपने गणों को भेजा के जाकर के भूत पिशाच ताल बेताल जितने भी हैं सबको बुला। भाई जब सब देवताओं ने अलग अलग टोली बनाई है तो मैं क्यों पीछे रहूं? सब भूत पिशाच ताल बेताल सबको बुला लिया और उन्हें दोबारा से भगवान भोलेनाथ को सजाया। भगवान भोलेनाथ ने संसान की राग अपने तन पर लगाई, नंदी पर सवार और चल पड़े मैया पार्वती को ब्याहने के। तो चलिए हम सभी भगवान भोलेनाथ के चरणों में विनम्र विनती करते हैं कि प्रभु जाते जाते एक दृष्टि हम सब की ओर और हमारे घरों की ओर दौड़ा दीजिए। जरा सी भस्म हमारे घरों पर भी जो है डाल दीजिए और हम सबको अपना आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कीजिए। तो चलिए सबने मीठी तालियों से भगवान भोलेनाथ को बुलाना है और क्या कहना है? आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम 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 रूपा जे सारे जहान में। भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम 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 रूपा जे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम बाजे सारे जहान में। तेरे कमर की धुन सुनकर ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुनकर ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। संग लाए ब्रह्मा जी को, संग लाए ब्रह्मा जी को मेरे मकान में, तेरा डम 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 रूपा जे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा। डमरू की धुन सुनकर विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुनकर विष्णु जी आ गए, विष्णु जी आ गए। संग लाए लक्ष्मी माता, संग लाए
मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में भोले कमरू की धुन सुनकर कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आ गए। कमरू की धुन सुनकर कान्हा जी आ गए, कान्हा जी आ गए। संग आए राधा रानी, संग आए राधा रानी, मेरे मकान में तेरा रंग रंग बाजे सारे जहां में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 बाजे सारे जहान में। तेरा रंग रंग डमरू बाजे सारे जहां में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा रंग रंग डमरू बाजे सारे जहां में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तालियों में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। एक सुर एक ताल में हो जाए जोरदार। अब बताओ जोर तो मेरा लग रहा है, मेरी एनर्जी तो कम हो नहीं रही, आपकी तो उससे भी ज्यादा होनी चाहिए भाई। बोले भगवान भोलेनाथ की। और जब भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को ब्याहने के लिए निकले, इधर मैया पार्वती की सखियां माता पार्वती को सजा रही हैं। तो क्या कह रही हैं? आज माता गौरा की सखियां माता गौरा को सजा रही हैं और माता गौरा की सभी सखियां बड़े प्यार से मैया गौरा जी के चरणों का गुणगान कर रही हैं। और क्या कह रही हैं? मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनी, दुल्हनी, दुल्हनी। सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। बजाएंगे बाजा, बजाएंगे बाजा। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। की चौकी पर गौरा भी सजेगी, गोरा भी सजेगी, गोरा भी सजेगी। घूमने लगेगा और मेहंदी भी लगेगी। मेहंदी भी लगेगी, मेहंदी भी लगेगी। सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भोला सिंगार प्यारी भोला जी करेंगे, गोरा सिंगार गोरा भी करेंगे, भोला जी करेंगे प्यारी भोला जी करेंगे। गोरा भी करेंगे, प्यारी गोरा भी करेंगे। दीपा लगेगा और फूलों से सजेंगे, दीपा लगेगा और रेखों से सजेगी। सज के आएंगे भोले बाबा,
भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। और विष्णु की बाराती बनेंगे, ब्रह्मा और विष्णु की बाराती बनेंगे, ढोल बजेंगे नगाड़े भी बजेंगे, ढोल बजेंगे तो नगाड़े भी बजेंगे। बस से आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। फूलों की पालकी में घोड़ा भी सजेगी, फूलों की पालकी में घोड़ा भी सजेंगे, घोड़ा भी सजेगी प्यारी घोड़ा भी सजेगी, घोड़ा भी सजेंगे प्यारी घोड़ा भी सजेंगे। सजेंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की और मैया गोरा की। और इधर भगवान भोलेनाथ की बारात राजा हिमाचल जी की नगरी के बाहर आ चुकी है। जब माता मैना ने अटारी पर चढ़ करके देखा कि दूल्हा तो देखो किस प्रकार का है, और माता पार्वती ने भी कहा कि मियां मेरे जो भाग में लिखा है वो बिल्कुल भी नहीं। मैना आप अपनी कन्या को क्या समझ रही हो? अरे इसका और भगवान भोलेनाथ का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। आज से पहले ये पूर्व जन्म में भी भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी और वहां इनका नाम सती था। तो इनका तो विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होना ही है। चिंता का त्याग करो और भगवान भोलेनाथ का विवाह इनके साथ कराओ, बड़े धूमधाम के साथ। और तब जाकर के माता और पिता की शंकाओं का त्याग, उन्होंने अपनी चिंताओं का त्याग किया। और इधर भगवान भोलेनाथ ने जब उनको पता चला कि मैया मैना मेरे इस रूप को देख करके नाराज हो गई, उस रूप का त्याग किया। इतना सुंदर रूप बना दिया, इतना सुंदर रूप बना दिया कि उस रूप का वर्णन करना भी अवर्णनीय है। और आज जब नगरी में आए और यज्ञ मंडप में आए, यानी विवाह मंडप में आए, और आज राजा हिमाचल जी कुशा हाथ में लेकर के और अपनी कन्या पार्वती का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में दे रही है। तो भाई अब मैया पार्वती का कन्यादान होना है, तो सबसे पहले जो आज के यजमान है उन्होंने उठ करके मैया पार्वती का कन्यादान करना है। और ये बताओ कि यहाँ नाचने में कोई शर्म है क्या? जब आपके बेटे का विवाह होता है तो ससुर के सामने खुला नृत्य करते हो, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में,
अरे मीराबाई भगवान के दरबार में नाची, उसने मोक्ष की गति पाई। बुल्ले शाह ने नाच नाच करके अपने पीर पैगंबर को मनाया, तो क्या हम नाच नाच करके अपने हरि को नहीं दिखा सकते? तो भाई नाचने में और भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए बस, तो आप सभी ने बारी बारी से उठ करके माता पार्वती का कन्यादान करना है और नाचते नाचते और झूमते गाते। आज मैया पार्वती का कन्यादान हो रहा है। किस प्रकार आप सबको भगवान भोलेनाथ की सौगंध है, मैया पार्वती की सौगंध है, सबने एक एक ठुमका तो जरूर लगाया भगवान के दरबार में। और आप सबने कन्यादान देना है, तो चलिए कन्यादान का भजन। अब होने लगा, अब होने लगा, अब होने लगा कन्यादान महादान, दुलारी होगा। अब होने लगा कन्यादान महादान, दुलारी होगा। होने लगा, होने लगा कन्यादान कराएंगे तो दुलारी हो
बोलिए गुलाम अब जो है मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया छोड़ चली मैं बाबू का घर होकर अपने साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया उनको रुलाना उनको रुलाना रोके ना उनको रुलाना कसम तुझे मेरे बचपन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया हर नारी का भाग्य यही है राजू करे सो भाग्य यही है राजू कहे सो भाग्य यही है राजू कहे सो भाग्य यही है सेवा करे जो पति चरण की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं आंगन की मैं गुड़िया बोलिए भगवान भोलेनाथ की। तो भाई आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और दो कलियां हमारे लड्डू गोपाल या हटू नरेश के नाम पर सिर्फ दो लगे, फिर उसके बाद आज की बुलवाने के सहारे की आ गया में सारी दुनिया
आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा तुम्हारे रंग से 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 छोड़ के आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा तुम्हारे रंग से छोड़ के अपनी पराई छोड़ गए सब तेरे आए छोड़ के लेने आता तुम्हारे छोड़ के लेने आता तुम्हारे रिंग से छोड़ के वो लेने आता तुम्हारे रिंग से छोड़ के लेने आता तुम्हारे रिंग से छोड़ के जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे भी करा दे दो वैसे मुझे करा दे दो वैसे मुझे करा दे दो अब मैं खड़ा हूँ तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के लेने आजा लेने आजा तुम्हारे रंग से छोड़ के लेने आजा तुम्हारे रंग से छोड़ के लेने आजा तुम्हारे रंग से छोड़ के सहारे की हट्टू नरेश की। तो अब देखो हारे के सारे के चरणों में है, तो जिताएगा वही। आप सब आरती के लिए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और आरती के 3 थाल हैं, माताएं 3 लाइनें बना ले, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे लो। आरती उतारने के बीच में से भी वापस अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। एक साइड हो जाओ। आप लोग जो भगवान का रूप हो, आपकी आरती उतारेंगे। श्री भागवत भगवान की है माताओं 3 लाइनें आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ की मुक्ति पंथ के पंचों वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ की मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
पापियों को पाप से है आरती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल सतपंथी बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथी बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। संसार सारम उनके प्रभात, सदा वसंतम प्रजानवन्ते, भगवन्महामि श्रीतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुः सखा तमेव, तमेव विद्या प्रणव तमेव, तमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की, नंद के लाल की, और राधे राधे अलगली संसार की। अब जिन माताओं ने आरती उतार ली, जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाओ बिना शिव के। और जिन्होंने आरती नहीं उतारी, आरती उतार करके जल्दी जल्दी अपने स्थान पर बैठ जाओ, और उसके बाद भोग लगाओ जल्दी से। आप दो रखो, पकड़िए 2 मिनट बाद 2 कम बना लिया। अरे ये बार दे बुकना लग रहा। हाँ जी बालकों, बैठ जाओ जल्दी से बैठ जाओ। लाइव है लाइव है तो थोड़ी देर बंद कर देना।